नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया कंप्यूटर विद प्रभात वालिया के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हम इस डिजिटल क्लास में पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का टॉपिक, जो लगभग हर एग्जाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिसके प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम पहले थ्योरिकल पैटर्न से पढ़ रहे हैं। जैसे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे हम इसके बारे में ऑब्जेक्टिव पैटर्न की साथ के साथ बात करना शुरू कर देंगे। ये टॉपिक इसलिए भी सबसे आसान है कि मैथ से जुड़ा हुआ भी है, साथ के साथ आप इसे समझना चाहोगे तो आसानी से समझ सकते हैं। नंबर सिस्टम की पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में चेंज कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में चेंज करना और डेसिमल नंबर को अन्य नंबरों में भी चेंज करना, अगर जनरल बात हम करें तो। दोस्तों देखो, हमने देखा था पिछली क्लास में कि एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं डेसिमल, यानी जिस नंबर का हम उपयोग करते हैं उस नंबर का बेस होता है 10, उसे ही हम जानते हैं डेसिमल के नाम से। डेसिमल को बोलते हैं हिंदी में दशमलव संख्या प्रणाली। इसको हम बदल रहे थे कौन से वाले में आज, अब हमें बदलना है हेक्साडेसिमल। मैंने पहले ही कहा था कि हेक्सा का मतलब 6 होता है, डेसिमल का मतलब 10 होता है, लेकिन इसे हिंदी में भी हम ऐसे लिख दें हेक्सा और अगला वर्ड इसके साथ हम लोग जोड़ दें कौन सा, डेसिमल। दोस्तों, अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल की तो हेक्साडेसिमल का जो आधार होता है, बेस होता है, वो कितना होता है, 16। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किसी नंबर का आधार 2 होता है, किसी नंबर का आधार 4 होता है, किसी का 6 होता है। उसका हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें देखना है कि जिसका बेस 10 है अगर उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे में तो हम क्या करेंगे, जिसमें बदल रहे हैं उस संख्या से उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी उसका भाग दे देंगे। कैसे देंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले एक सिंपल सा नंबर लेता हूं, जैसे नंबर ले लिया मैंने 25, साधारण नंबर ले रहा हूं, बेस कितना है 10, बदलना कौन से वाले में है, इसे 16 वाले में, यानी हेक्साडेसिमल में। अब देखो, मैं तो ना तो हेक्साडेसिमल नंबर जानता हूं ना बाइनरी जानता हूं, मैं तो केवल क्या जानता हूं, बेस। अगर आप बेस जान जाओगे तो किस नंबर को किस नंबर में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, आप आसानी से समझ जाओगे। चलिए, 25 का बेस 10 था, बदलना 16 वाले में था, तो मैंने 25 लिखा और 25 में भाग दिया 16 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बच जाएगा, 9। बात वो की वो, इधर क्या लिखना होगा अपन को, इधर लिखना होगा शेषफल, इधर क्या लिखना होगा अपन को, भाग लॉग, भागफल। दोस्तों, अगर बात करें लिखने का तरीका क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर, तो क्या लिखूं, 1 9 का बेस कितना, 16। ये हमने क्या कर दिया, एक डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, बदल दिया है। एक एग्जांपल और लेते, ये केवल 25 था, अब इसकी जगह नंबर ले लेता हूं मैं 30, 30 में भाग दूंगा 16 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बच जाएगा, 14 यानी 14। लिखने का तरीका वो का वो क्या तरीका था बताओ, नीचे से कहां की ओर, ऊपर की ओर। क्या लिखूं, 1 1 4 का बेस कितना, 16। क्या मैंने ये सही लिखा है, क्या नहीं, ये मैंने क्या लिखा है, गलत लिखा है, यानी ऐसा नहीं होगा। अब मैंने क्या कहा था कि यहां तक तो एक ठीक है, लेकिन 14 तो होता ही नहीं है। 10 को क्या बोलते थे अगर आपको याद है तो, ए को 10 बोलते थे, बी को 11 बोलते थे, सी को 12 बोलते थे, डी को 13 बोलते थे, ई को 14 बोलते थे और एफ को कितना बोलते थे, 15। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमें इस प्रकार इनको लिखना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और आगे क्या लग जाएगा, डी, और बेस कितना,
16। ये दो बड़े सिंपल से और छोटे से मैंने उदाहरण लिए। थोड़ा सा एक बड़ा नंबर लेकर हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा नंबर क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। देखो अभी आप लाइव क्लास देख रहे होंगे, तो लाइव क्लास पूरी होने के बाद आप इसे स्टॉप करके आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर हम साथ के साथ बात करें कि थोड़ा सा बड़ा नंबर लो और उसे कन्वर्ट करो, नंबर बड़ा ले लो छोटा ले लो, तरीका मैंने आपको बताया है, आप उसे यूज करेंगे। दूसरी बात, आपको वहां पर इतना बड़ा भी नंबर नहीं दिया जाता है कि आपको सोचना पड़े, कंफ्यूज होना पड़े। सिंपल नंबर आता है जिससे आप आसानी से काम कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। जैसे नंबर ले लिया मैंने 170, कोई दिक्कत नहीं है। भाग देंगे इसमें, अच्छा 170 ले लूं या 175, कोई बात नहीं, 16 का कितने टाइम भाग जाएगा, 10 बार, कितना बचेगा 10। 16 को 10 से गुना करेंगे 160 और 10 इधर बच गए। लिखने का तरीका क्या आया, 1010 का बेस 16, ये नहीं आएगा। इधर वाले को क्या बोलेंगे ए, इधर वाले को क्या बोलेंगे ए, ये गलत लिखा है मैंने दोस्तों, और ए लिखकर मैं बेस कितना कर दूंगा 16। यानी अब मैं ये सीख गया कि किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को मैं किस में बदल सकता हूं, बाइनरी, ऑक्टल, और साथ में मैं उसे हेक्साडेसिमल नंबर में भी बदल सकता हूं। चलिए इनके थोड़े क्वेश्चन करेंगे हम, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो दूंगा जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर अब हम अदर की बात करें तो अदर का कोई ठिकाना तो है नहीं, कोई फिक्स बेस तो है नहीं। अदर में तो कोई सा भी बेस आ सकता है भाई। अभी तो केवल हम बेसिक्स पे है, यानी बिल्कुल वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है, यानी जड़ से लेकर हम उस जगह तक पहुंचेंगे जहां तक नंबर सिस्टम के अधिकतम क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। चलिए अब मैं अदर वाला इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनर हमसे ज्यादा समझदार है भी। आप जैसे मैं बात करूं, बुद्धि दो प्रकार की है, एक तो रटने वाली, एक समझने वाली। अगर आप में रटने वाला इंटेलिजेंस है तो आपने 6 का सिस्टम देखा ही नहीं, आपने 7 का सिस्टम देखा ही नहीं। केवल कितने नंबर देखे आपने, बाइनरी देखा, ऑक्टल देखा, हेक्सा देखा। इनके अलावा अगर बेस दे दिया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन दोस्तों अब कोई सा भी बेस दे दे मुझे फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो मैं इस हेडिंग को भी हटा देता हूं। अब हेक्साडेसिमल वाला मामला नहीं है, कौन सा है, अदर वाला है। अब अदर में क्या आएगा वो हमें देखना है, यानी नंबर सिस्टम में हम डेसिमल नंबर को किसी अन्य नंबर में कैसे चेंज करेंगे। वो अगर मैं ये अकेला कंसेप्ट यहां वाला ही बता देता तब भी अपना काम हो जाता। चलिए मैं अब कह रहा हूं कि जिसका बेस 10 है उसे बदलना है हमें कौन से वाले में, 3 वाले में। चलिए इसका एग्जांपल लेता हूं, 3 वाले में नहीं बदलना, 7 वाले में बदलना है। 2 सीख लेते हैं, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। नंबर लेता हूं 12 का बेस कितना है 10, बदलना कौन से वाले में है, 3 वाले में। क्या करूंगा, 12 में भाग दूंगा 3 का। 3 का ही भाग क्यों दिया, 3 से ही डिवाइड क्यों किया, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जिस नंबर डेसिमल को जिस बेस में कन्वर्ट करना होता है उस बेस से क्या करते हैं दोस्तों, डिवाइड करते हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे थे, 3 वाले में, तो कितने से डिवाइड कर दिया, 3 से। अगर मैं नंबर लेता हूं मान लो 39, कौन से में करना है, सपोज करेंगे 7 वाले में, तो 39 का बेस 10 है, कन्वर्ट कर दो कौन से वाले में, 7 वाले में। तो क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। लिखने का तरीका बदलेंगे क्या, नहीं। समझाने का तरीका बदलेंगे क्या, नहीं। जिनको ये तरीका समझ नहीं आ रहा है उनके लिए थोड़ी देर में मैं शॉर्टकट ट्रिक भी लेकर आऊंगा जिससे आसानी से वो समझ सकता है। चलिए दोस्तों, भाग दूंगा 4 बार जाएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। क्या 3 में 4 का भाग जाएगा क्या, हाँ। कितनी बार, 1 बार। शेषफल कितना आएगा, 1। क्या लिखूं बोलो, 1 1 0 का बेस कितना,
3। दोस्तों बेस के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पर एक एक जीरो का बेस कितना दिया है 3, तो इसमें जो संख्या आएगी वो 0 1 2 यानी 3 संख्या ही आ सकती है। ये बात हम लोग कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 डिवाइड बाय 7 कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। कितना बच जाएगा? 4। क्या दोबारा डिवाइड करने की जगह है क्या? नहीं है। तो लिखने का तरीका क्या आएगा बोलो? 5 4 का बेस कितना? 7। क्या ये भी मैंने ठीक किया है कि बिल्कुल किया है? यहाँ पर 5 4 और बेस कितना लगा दिया मैंने यहाँ पर? 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अभी हम लोग सीख गए हैं किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को किसी भी दूसरे नंबर में अगर कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। चलिए दोस्तों अब मैं एक टेबल बनवाता हूं आपसे, उसके बाद थोड़ा फ्रैक्शन पार्ट देखेंगे और वो भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि शॉर्टकट की भी कुछ बन सकती है क्या, शॉर्टकट ट्रिक भी कुछ बन सकती है क्या। क्या सर इतना समय लगाकर ही मैं नंबर सिस्टम का टॉपिक सोल्व करूंगा, या कोई आसान तरीका भी है जिससे नंबर सिस्टम को सोल्व किया जा सकता है? क्या है देखो, हमें जो नंबर दिया है उस नंबर को मैं बोल देता हूं कौन सा नंबर है? डेसिमल। कोई बात नहीं, इस टेबल को जो समझ जाएगा उसे आगे किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। डेसिमल को बदलना है हमें किसमें? बाइनरी में। ठीक है मेरी बात? इस डेसिमल को ही हमें बदलना है, किसमें बदलना है? ऑक्टल में। इस डेसिमल को ही मुझे बदलना है किसमें? हेक्सा में। मुझे इन तीनों के लिए टेबल चाहिए, कौन से वाले की? डेसिमल की। दोस्तों अगर 0 एक नंबर है तो 0 को बाइनरी में भी 0 कहते हैं, ऑक्टल में भी 0 कहते हैं और हेक्सा में भी 0 कहते हैं। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि किसी भी बाइनरी को अगर मैं इसमें लिखूं, इसमें लिखूं, इसमें लिखूं, एक ही बात है। अब मैं यहां पर 1 लिख रहा हूं तो 1 का बाइनरी 1 होता है, ऑक्टल भी 1 होता है और हेक्सा भी कितना होता है? 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला नंबर है 2। 2 को बाइनरी में क्या कहते हैं? या तो आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो या आप उस तरीके से निकालो जो तरीका यूनिवर्सल है। तो आपको अभी शॉर्टकट की तो आती नहीं है, तो आप कौन से तरीके से निकाल रहे थे? यूनिवर्सल तरीके से निकाल रहे थे। तो आप अब शॉर्टकट की सीख लो जिससे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लिखने का तरीका होगा क्या? 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4, यानी हर काम 2 की पावर के मल्टीपल में ही करना है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या की पावर 0, 50,000 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, 5 लाख की पावर 0 का मतलब भी 1 ही होता है। चलिए 2 की घात 1 का मतलब कितना? 2 प्लस 4 प्लस 2 की घात 3 का मतलब कितना? किसी को लग रहा होगा 6, 6 नहीं होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो 8 और फिर इसका मतलब कितना? 16। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ऊपर वाला मेरे कोई भी काम का नहीं है, उसे हटा देता हूं। यानी अब अपने को ये लाइन आगे कंटिन्यू करनी है और इसको 2 के मल्टीपल में ही हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं डेसिमल को बाइनरी में बदलने का। यानी इस 2 की बाइनरी चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? मैंने पहले ये लिख लिया है, तैयार कर लिया, और भी बड़ा लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 की बाइनरी निकालना चाहता हूं, क्या इस टेबल में कहीं 2 लिखे हैं क्या? लिखे हैं क्या? बोले हाँ। जहां 2 लिखे हैं उसके नीचे भाइयों कितना लिख दो? 1। अच्छा अब इधर भी संख्या है उधर भी संख्या है, भाई किसी नंबर से पहले 50,000 जीरो लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? किसके बाद लगना चाहिए? बाद वाले जीरो का फर्क पड़ता है।
तो बाद वाले के नीचे क्या लिख दिया मैंने 0, यहां पर कितना हो गया 1 0। ये 2 की बाइनरी है। समझ नहीं आया गुरुजी क्या बताया, एक बार दोबारा बताओ। मैं कह रहा हूं कि ये 2 के पावर वाली ऐसे आपको लाइन लिखनी है। जी लिख लेंगे। अब क्या करना है, जोड़ और तोड़ और मरोड़ आगे कर, जोड़ तोड़ मरोड़ जो तुम कर सकते हो करके तुम्हें इस संख्या के बराबर वाला नंबर इधर देखना है, देख लेंगे। अब क्या करना है, जिसे जोड़ना हो, जिसे जोड़ना हो, जिसे जोड़ना हो उसके आगे 1 लिख दो। किसे जोड़ना था 2, तो 2 के आगे मैंने 1 लिख दिया। नहीं जोड़ना हो, नहीं जोड़ना हो यानी जो कोई काम नहीं आ रहा उसके नीचे क्या लिख दो 0। भाई क्यों लिखें 1, क्यों लिखें 0? क्योंकि बाइनरी में या तो 1 होता है और या क्या होता है 0 ही होता है। चलिए कोई बात नहीं। अब इसका 1 0 आ गया, थोड़ा बहुत समझ आया, कोई बात नहीं। 3 का और निकालते, इनका क्या करें गुरुजी? इनके लिए रुको, संतोष रखो 2 मिनट। कितना लिखा 3, 3 की बाइनरी निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक सीखी है क्या? कहीं 3 दिख रहे हैं क्या? ना गुरुजी 3 तो नहीं है, तो इसकी बाइनरी निकलेगी नहीं। बोले हाँ ये बात सही लग रही है। अरे 3 किसको दिख रहे हैं? जिनको पढ़ रहे हैं, जो समझ रहा है, जो बात करने की कोशिश कर रहा है उसे तो 3 दिख रहे हैं, जो नहीं समझ रहा उसे नहीं दिख रहे। कहाँ दिख रहे हैं गुरुजी? मुझे नहीं दिख रहे। बोले कैसे दिखेंगे? बोले 2 और 1 कितने होते हैं 3। क्या कहा था? जिसे जोड़ना हो क्या करें? जोड़ तोड़ मरोड़ सब करके हमें 3 बनाना है। तो 3 कैसे बनेंगे? 2 और 1 कितना हो जाएगा साथियों 3। तो 3 की बाइनरी कितनी होती है? 1 1 होती है। अब किसकी निकालनी है? 4 की। तो चलिए 4 की बताओ कितनी होगी? यहां पर 1 आ जाएगा, ये खुद कितना बनेगा 0, ये खुद कितना बनेगा 0। तो 4 की बाइनरी 1 0 0। अब मुझे किसकी निकालनी है? 5 की। 5 की बाइनरी निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? देखो मैं इन सभी को एक बार हटा ही लेता हूं, जरूरत के अनुसार मैं लिख लूंगा। यहां मेरे पास जगह पड़ी है, यहां लिख देता हूं 1 2 4 6। क्यों भाई 6 आएंगे क्या? नहीं। कितने आएंगे बोलो? यहां पर आएंगे 8। 8 के बाद कितने? 16। 16 के बाद कितने? 32। और 32 के बाद कितने? 64। क्योंकि हर काम को दोस्तों, साथियों, मित्रों किस में करना है? 2 के मल्टीपल में ही अपन लोगों को करना है। 2 के मल्टीपल की अगर हम बात करें तो कितना होगा? देखो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3। अब क्या कहीं 5 दिख रहा है क्या? ना गुरुजी समझ नहीं आ रहा क्या है। दोस्तों एक बात बताता हूं मैं, अगर आप किसी व्यक्ति को अच्छा मान लेते हो तो अब उसके बुरी बातें भी हमें अच्छी लगती कि यार अच्छे के लिए ही कर रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में ऐसा सोच लिया कि समझ ही नहीं आ रहा है तो समझ नहीं आएगा। अगर आपने सोचा कि हाँ सर आ रहा है, समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको बात समझ आ रही है तो आप कमेंट में हाँ या ना करके बताएं। समझ आ रहा है तो हाँ बता दें, नहीं आ रहा है तो ना, ताकि हम हमारे अगली क्लास में थोड़ा इंप्रूवमेंट करके आप लोगों से बात करें। चलिए कोई बात नहीं। 5 कैसे बनेगा? 1 0 1 कितना बन गया? 5। तो क्या लिखूं? 5 को 1 0 1। अब गुरुजी इतनी देर से यहीं चल रहे हो, इधर भी आ जाओ। क्या बताया था? ऑक्टल में कहां तक के नंबर होते हैं? 0 से लेकर 7 तक के तो सीधे ही होते हैं। तो इसका ऑक्टल सीधा आ जाएगा, इसका भी सीधा आ जाएगा, इसका भी सीधा आ जाएगा, इसका भी सीधा आ जाएगा। ये कैसे किया ये हमें समझ नहीं आया। ऑक्टल का तरीका क्या था? क्या था तरीका? तरीका था जैसे 3 को ऑक्टल में बदलना है तो गुरुजी 3 में 8 का भाग दे दो।
क्या 3 में 8 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा। भागफल कितना आएगा? 0। शेषफल कितना आएगा? 3। तो 3 का 3। एक बात और समझ आ गई, छोटा बेस से छोटी संख्या डिजिट ही होगी, उससे 1 2 3 4 संख्या नहीं होती, डिजिट ही छोटी होगी बेस से। तो बेस से छोटी डिजिट का तो ऑटोमेटिक वही नंबर बनेगा। इधर तो 16 तक ये सेम आएगा, इधर तो 7 तक ही चलेगा, इधर कितने तक आएगा? 16 तक आ जाएगा। चलिए 6 निकालेंगे इसका, इधर वाले का कितना? 2 3 4 5। 6 का निकालें तो बताओ कितना आएगा? 1 1 0। 4 और 2 कितने हो गए? 6। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों बात आपको बिल्कुल समझ आ रही होगी। अगर मैं बात करूं इसी टेबल को आगे तो 6 का 6 होगा। 7 की बात करूं तो 7 इधर बन जाएगा। कैसे बनाया 7? 4 और 2 और 1 कितना बन गया? 7 बन गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो और समझ ही आएगा। 7 का ये भी 7 आएगा, 6 और ये भी 7। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। अब हमें किसका निकालना है? 8। अब 8 की बाइनरी निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें 8 का 7 के साथ क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्टल भी निकालना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि 8 उस बेस से क्या हो गया है दोस्तों? आगे हो गया है। एक बार मैं इसे साफ कर देता हूं और उसके बाद हम इससे अगला देखेंगे। कहां तक निकाल लिया अपन ने? 7 तक। अब कौन सा देखेंगे? 8वां क्या होगा? सबके लिए हम आगे चलें। अभी तक हमने देखा है कि 1 से लेकर या 0 से लेकर कहां तक हमने बदल लिया? 7 तक। अब 8 से लेकर लगभग 10-15 से आगे चलते हैं। कहां की बात कर रहे थे हम? 8 की। 8 का बाइनरी कैसे निकालेंगे? ये लिखा पड़ा, शॉर्टकट से निकाल लेते हैं। 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 0। क्या कहा था मैंने? जिस संख्या को जोड़ना हो उसके नीचे कितना लिख दो? 1। जिसको नहीं जोड़ना हो उसके आगे क्या लिख दो? 0। चलिए गुरुजी नो की बताओ। नो की कैसे निकालें भाई? नो की निकालने के लिए 8 ये रहा, कितना जुड़ेगा? 1। क्या हटा दूं? ये वाला 0। तो क्या आ गया? नो की बाइनरी कितनी बनी? 1 0 0 और आगे क्या लग गया? 1। अब किसकी निकालूं? ऑक्टल निकालो भैया 8 का। तो 8 का ऑक्टल निकालने के लिए 8 में कितने का भाग देना पड़ेगा? 8 का। 8 में 8 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। शेषफल कितना आया? 0। लिखने का तरीका वो का वो। क्या लिखूं बोलो? 1 0। समझ आ रही है बात? ठीक है गुरुजी, एक और समझा दो। नो का निकालूं तो कैसे निकालूं भैया? 9 में भाग दूं कितने का? 8 का। अरे 8 का ही भाग क्यों दूं? क्योंकि मुझे किस में बदलना है? ऑक्टल में। ऑक्टल का बेस कितना होता है? ऑक्टल का बेस 8 होता है। 8 का भाग दिया, 1 बार गया, 1 बच गया। तो क्या लिख दूं यहां पर? 1 1। उधर कुछ छेड़खानी करूं क्या? क्यों नहीं करूं? क्योंकि 15 तक कहीं कुछ नहीं करना है। 8 यहां पर, 9 यहां पर। चलिए अब 9 के बाद जो नंबर आएगा वो कितना आएगा? 10। 10 की बाइनरी क्या होगी? तो 10 की बाइनरी के लिए 10 यहां पर लिखा, इधर 10 दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 8 और 2। ये वापस से क्या बन जाएगा? 0। किसकी बन गई? 8 की। अब किसकी बन गई? 10 की। तो 10 की बाइनरी 1 0 1 0। अब 10 का ऑक्टल कैसे निकालूं? 10 में भाग दूं 8 का, कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार गया? 1 बार। कितना बचा? 2। लिखने का तरीका नीचे से ऊपर की ओर, तो कितना आ गया? 12। यानी ये कितना लिखा है मैंने? 2। अब समस्या उधर आई। कहने का मतलब 10 को तो बोलेंगे वैसे 10, लेकिन वास्तव में 10 नहीं लिखेंगे अपन यहाँ पर। यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए लिखना पड़ेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 11 की बाइनरी। अब इतना लंबा मत चलो, निकालना सीखो। 8 4 12 नहीं जुड़ेंगे, 8 और 2 10 और 1 कितना हो गया 11। दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। इधर निकालना है मुझे कितने की 11 की, तो 11 को ऑक्टल में बदलने के लिए 11 में भाग दूंगा 8 का, एक बार 3 बच गया, 1 3 इधर आया, सीधा सीधा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं 12 की निकालते हैं। किसकी निकालते हैं 12 की। अब 12 को बाइनरी में बदलूंगा तो 8 और 4 12 और ये 0 0। अगर 12 को मैं ऑक्टल में बदलूंगा तो 12 में भाग दूंगा 8 का, एक बार गया 4 बच गया, कितना आ गया 1 4। इसको सी बोलेंगे, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। 13 में भाग दूंगा 8 और 4 12 और 1 13। ये बाइनरी है जो मैं उस मेथड से कन्वर्ट कर। इधर बात करूंगा तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। इधर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा डी। यहां तक कोई दिक्कत है ही नहीं। 14 निकालेंगे तो 8 और 4 12 और 2 14, आगे वाला 0। इसका 14 निकालेंगे तो 8 एकम 8 और 6 14, इधर कितना आ गया ए बी सी डी। अगला नंबर 15। 15 के लिए 1 1 1 1 कैसे आया भाई, 8 और 4 12, 2 14 और 1 कितना होता है 15 होता है। इधर 15 का निकालेंगे तो 1 7 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा एफ। ये मैंने 0 से लेकर 15 तक की एक टेबल बना दी है जो आपकी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। अब एक प्रश्न आया कि गुरुजी ये तो जो आपने पढ़ाया है ना अभी तक, ये तो नॉर्मल पढ़ाया है, अगर दशमलव वाली संख्या आ जाए तो, यानी ये 8 है, 8.8 हो तो, 8.25 हो तो, 8.7 हो तो क्या करेंगे। अब हम वापस वहीं चलेंगे जहां से हमने शुरू किया था। इस क्लास में क्या हो जाएगा, जो अभी तक हमने पढ़ा था उसका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ पुराने जो बातें हमने पढ़ी है उसे आप एक बार फिर से समझ पाओगे। यानी जिन्होंने अभी पहला वीडियो नहीं देखा था, पिछली क्लास समझ नहीं आई थी, वो अब दोबारा उस चीज को सीख सकते हैं। गुरुजी आप साथ ही साथ ही करा देते, दोबारा क्यों करवा रहे हो। दोबारा इसलिए करा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ जाए। दोस्त साथ ही साथ मैं कह रहा हूं आप कितना ही पढ़ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिलेक्शन उस विद्यार्थी का उस कंडीशन में ज़्यादा होता है जो घर बैठकर क्लास के बाद, क्लास के पहले, क्लास के समय सेल्फ स्टडी भी करता है। यानी जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करता है। दोस्तों अगर हम बात करें, जो मैं संख्या की बात कर रहा था उसे बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। वैसे तो मैं ये वाला पोर्शन सबसे लास्ट में ही करवाता, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों न जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसी समय करवाएंगे तो इतना पीछे नहीं जाना पड़ेगा जितना आप सोच रहे हैं। अभी कंसेप्ट ताज़ा है, साथ के साथ बातें डिस्कशन होकर समझ आ जाएगी। क्या समझना है वो देखो। फ्रैक्शन पार्ट को बोलते हैं भिन्न संख्या। कौन सी संख्या देखनी है अपन को, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है भिन्न संख्या में, जैसे मैंने सीखा था 6.25 का बेस कितना है 10 है। इसे गुरुजी आप बदलो कौन से वाले में, 2 वाले। पहले मैं 2 वाला सिखाता हूं, फिर मैं आपको 4 वाला, फिर 8 वाला, फिर 16 वाला, फिर 32 वाला ऐसे सिखा दूंगा। पहले इसको 2 वाले में बदल लेते हैं। 2 वाले में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो पॉइंट से पहले वाला है उसे तो उसी तरीके से करेंगे। यानी
इसे करेंगे अपन सामान्य मेथड या ट्रिक। क्या है सामान्य ट्रिक? 6 लिखो, भाग दो 2 का, कितनी बार गया? 3 बार, कितना बचा? 0। फिर 2 का भाग 2 कितनी बार गया? 1 बार, कितना बचा? 1। लिखने का तरीका 1 1 0 का बेस कितना? 2। यहां तक तो ठीक है गुरुजी, समझ आ गया। अब पॉइंट वाले के लिए क्या करें? पॉइंट 25 लिखा है, इधर हमने 2 का क्या दिया था? भाग दिया था। इधर 2 से गुणा कर दो, यहां लिखो गुणा 2। ध्यान क्या रखना है सुनो, केवल मैं यहां लिखता हूं, पॉइंट से पहले वाली संख्या को गुणा में नहीं लेना। ये नियम याद रखना है दोस्तों, साथियों, मित्रों। क्या याद रखना है? कि जो संख्या पॉइंट से पहले आ जाएगी उसे गुणा में नहीं लेना है। इसमें हम क्या करते थे? नीचे से ऊपर की ओर लिखते थे। इसमें कैसे लिखेंगे? ऊपर से नीचे। क्या लिखूं? टॉप से, टॉप टू बॉटम। ये दोनों का फर्क है। अच्छा, अगर इसे गुणा किया तो कितना आया? यही आएगा। फिर 2 से गुणा कर दो, कितना आया? कब तक गुणा करना है? जब तक गुणक 0 नहीं हो जाता। गुणा कब तक करना है? जब तक आपका गुणक क्या नहीं हो जाता है? 0 नहीं हो जाता है। गुणक 0 होने के बाद ही आपको क्या करना है? वहां पर कुछ लिखना है, उसे यूज करना है। अब देखो, पॉइंट से पहले वाली संख्या को लूंगा तो क्या आ गया? 0 1। आगे क्या लग गया? पॉइंट का बेस कितना? 2। अब मेरा आंसर क्या बन गया? 1 1 0.01 का बेस कितना? 2। मैंने क्या समझाया है एक बार रिवाइज करता हूं और फिर वापस से एक क्वेश्चन कराकर आपसे बात करूंगा। फ्रैक्शन वाले पोर्शन में ऐसे संख्या के आगे पॉइंट्स वाली संख्या दी आती है। मैंने यहाँ पर पॉइंट 25 लिया और आपको ये कहा इसे कन्वर्ट करो, तो 6 को कन्वर्ट करने का सामान्य तरीका था और आपको तो आज 6 को कन्वर्ट करने की शॉर्टकट की भी आती है। आप चाहो तो इस 6 को शॉर्टकट की से भी क्या कर सकते थे? कन्वर्ट कर सकते थे या बदल सकते थे। तो कोई बात नहीं, हम कैसे बदलेंगे 6 को? 1 1 0, 4 और 2 कितने हो गए? 6 का बेस, तो ये तो हमें आता है। क्या इसका कोई शॉर्टकट है क्या? देखो वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, आपको नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। इससे अच्छा है आप इसी को इस तरीके से देख लो। क्या किया? पॉइंट 25 को 2 से गुणा किया तो 500 आ गया। अब गुरुजी 25 को 2 से गुणा किया, 500 कैसे आया? 25 को 2 से गुणा किया तो 50 ही आया। अरे भाई 250 मान लो, इसको क्या दिक्कत है? आगे कोई भी 0 लगा लो। फिर ये पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया? 0। अब आगे 1 है, कितना है? 1। इधर 0 हो गए तो गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगला नंबर लेते हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं फिलहाल आपको इस एग्जाम्पल में बताऊंगा कि हम फ्रैक्शन वाले डेसिमल को फ्रैक्शन वाले बाइनरी में कैसे बदलते हैं। यानी जो भिन्न संख्याएं आ जाए तो क्या हम बात कर सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक एच टेट में भी पूछा जाता है। एच टेट का मतलब हरियाणा टेट जो होता है उसमें भी ये सवाल पूछा जाता है। क्या सवाल बना? वापस आते हैं इसी पर। संख्या लेता हूं मैं इस बार 16.625। मेरे मन से ले रहा हूं। लाइव क्लास होती तो आप अगर कमेंट बॉक्स में बताते वो ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपको उसके जैसा सीखना है। कौन से में बदलना है? 2 वाले में। इस 16 का मैटर ही क्या है? 16 तो सीधा ही बदल दूंगा मैं। कैसे? 16 आया, 8 आया, 4 आया, 2 आया, 1 आया। ये तो मुझे आता है, शॉर्टकट से सीख गया। कैसे सीखा? 1 2 4 8 16। 16 सीधा दिख रहा है, उसके नीचे 1 लिख दिया, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 1 के नीचे भी 0। क्या बताया था मैंने? अगर हम किसी डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं तो क्या शॉर्ट ट्रिक रखते हैं? जो मैंने यहाँ पर बात की है लगभग ऐसी ही हम क्या रखते हैं दोस्तों, साथियों, शॉर्ट ट्रिक रखते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब बच गया पॉइंट वाला मैटर। अगला एग्जाम्पल मैं केवल पॉइंट वाला ही करवाऊंगा, जिससे 8 से भी गुणा कर लेंगे, 16 से भी कर लेंगे, 4 से भी कर लेंगे, नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे, इच्छा आपकी है। गुरुजी क्या ये समझ? अच्छा, एक और दिक्कत आती है स्टूडेंट क्लास में जो टफ लगता है, गुरुजी ऐसा सवाल आएगा क्या पेपर में? अरे गुरुजी कोई महात्मा तो है नहीं कि एक 4 दान ले जा भैया इससे तेरा भला हो जाए। भाई जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसके जैसा आएगा ये गारंटी है। सिलेबस में नाम दिया है नंबर सिस्टम, तो सवाल तो पूछेगा। पिछली बार पटवारी में नंबर सिस्टम के 2 सिंपल से सवाल आए थे। बैंक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आता है। जो नेट जीआरएफ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या मैं कहूँ आईसीटी कहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पर नंबर सिस्टम का सीधा प्रश्न पकड़ा देते हैं। यूपी टेट जो आता है या एच टेट जो आता है या सी टेट जो होता है, लगभग हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर के इस टॉपिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब विद्यार्थी सोचते हैं 1 नंबर से क्या होगा? अरे भाई जिसका सिलेक्शन होगा ना उसके लिए तो 1 नंबर बहुत मैटर करेगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं होता है चाहे वो 1 नंबर से फेल हो जाओ चाहे वो 0 से फेल हो जाओ, दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हो गया। अब पॉइंट 625 कहाँ से लिया? मैंने मन से सोचा तुम अगली बार तुम बोलना वो ले लूँगा। कितने से गुना करूँ? 2 से। 1.250, 1250 आ गया। वापस 2 से गुना करूँ, अब आ गया 24 यानी 2500 आ गया। क्या ये गलत है? क्या कहा था मैंने थोड़ी देर पहले कि पॉइंट से पहले वाली संख्या को काम में ही नहीं लेना है, तो यहां से मैं ऐसे नहीं करूंगा। इसको तो आप भूल जाओ, ये संख्या केवल उसी में काम आएगी लिखने के। 2 से गुणा किया तो 0.500, 2 बार 0 आ गया। क्या ये संख्या 0 हो गई? क्या नहीं हुई? 2 से गुणा कर दो, क्या आया? 0.00, यही आया। लिखने का तरीका क्या है? ऊपर से नीचे। क्या लिखूं बोलो? 0.101। इसको तो चाहे ऊपर से लिख दो चाहे नीचे से लिख दो, ये तो बराबर ही है। यहाँ पर मैं कितना लिखूं? बेस 2। इसके भी कितना था? 2। दोनों को एक साथ लिखने पे क्या आया? 1000.40 थे गुरुजी, लिख देते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब दिक्कत क्या आई? गुरुजी आप तो बहुत सरल नंबर ले रहे हो, कोई टफ नंबर लो। टफ का मतलब मुश्किल नंबर लो, उससे सोल्व करके दिखाओ। चलो ठीक है, इसको एक बार हटाता हूं, कोई दूसरा आसान सा नंबर ले लेता हूं। आसान सा नंबर लेते हैं। गुरुजी आप तो 0.27 को 127 कर दूं क्या? कर दो। 227 कर दूं क्या? कर दो। मानोगे नहीं, करोगे? कर दो। 10 है, इसे 2 वाले में बदल लो, क्योंकि पहले वाला तो आता है, इसको ही बदल के दिखाओ। तो यहाँ पर 227 गुणा 2, 2 से गुणा क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको पता है, क्योंकि 2 वाला है। अगली क्लास में हम जब पढ़ेंगे तो 2 की जगह 8 ऐसे आ जाएगा। 7 को 2 से करेंगे 14, हंसी लगी, 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 दूनी 4, यही आ गया। आगे आया 0, कोई दिक्कत नहीं थी। वापस 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 908, सीधा ही आ रहा है ये तो 0 पर।
2 बार 0 आ गए। गुरुजी ये तो लग नहीं रहा है कि कभी आएगा, तो कोई बात नहीं, आप 4-5 तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, 1816, तो 1.86। फिर 2 से गुणा करेंगे, ये 1 शामिल नहीं करना है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 1632। ऐसे गुणा करेंगे ऑप्शन को जितना दे रखा है वहां तक। तो अभी इसका आंसर क्या आया, 0.00111 और आगे क्या लगा दो, डैश डैश लगा दो, क्योंकि 6 को 2 से करोगे तब भी अभी 1 ही आएगा, और बेस कितना कर दो, 2। इस प्रकार इस संख्या को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमने बाइनरी नंबर का बेसिक पढ़ा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी, हम अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम अगले लेक्चर में किस प्रकार से और आपके लिए इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।